ओम। कल हमने अनुमान और शब्द प्रमाण के विषय में जाना था कि अनुमान प्रमाण क्या है और शब्द प्रमाण क्या है, और उसके द्वारा जो उभय सिद्धि, अंतिम सूत्र जो हमने कल पढ़ा था, उभय सिद्धि प्रमाणात तदुपदेश, यानी इन प्रमाणों के द्वारा चेतन और अचेतन इन दोनों की सिद्धि होती है, इसलिए इन प्रमाणों का उपदेश किया गया था। अब यहां पर प्रश्न किया कि जो उपादान कारण मूल प्रकृति है उसका और चेतन का ज्ञान किस प्रमाण के द्वारा होता है। अनुमान प्रमाण में भी 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अनुमान क्या होता है कि जैसे हम बादलों को देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा होगी, तो ये कौन सा अनुमान है? पूर्ववत। जैसे हमने पहले देखा है और उसके द्वारा हम पहले से बाद में होने वाली घटना का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा है शेषवत। शेषवत का मतलब है कि जैसे हमने बहुत सारा पानी बिखरा हुआ देखा, अब अभी हम शाम को जब गुड़गांव से फरीदाबाद के लिए लौट रहे थे तो गुड़गांव में एकदम सूखा हुआ था, कुछ भी वहां पर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वर्षा होगी या होगी। उसके बाद फरीदाबाद के अंदर घुस गए, फरीदाबाद में भी 10-12 किलोमीटर चल के आ गए, तब तक भी नहीं लग रहा था कि वर्षा हुई होगी। जब अपने क्षेत्र में जहां हम रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास पहुंचे 2 किलोमीटर पहले, तब वहां से सड़कें गीली देखनी शुरू हुई, तो अनुमान क्या लग गया उस पानी को देख करके कि वर्षा हुई होगी पहले। तो कार्य पहले हो गया, बाद में उसके लक्षण को देख करके अनुमान लगा लिया, तो ये शेषवत हो गया। पानी शेष था, उस समय वर्षा शेष नहीं थी, वर्षा नहीं हो रही थी उस समय, लेकिन सड़क पर पानी फैला हुआ था, मैदान में पानी भरा हुआ था साइडों में, तो उससे हमने ये अनुमान लगा लिया कि अभी थोड़ी देर पहले वर्षा हुई होगी, तो ये शेषवत हो गया। जो चीज शेष बची है उससे पूर्व में हुई चीज का अनुमान लगा लेना, और जो अभी नहीं हुआ है उसका लक्षण के आधार पर अनुमान लगा लेना कि भाई बादल बहुत घने हो रहे हैं तो वर्षा होने की संभावना है। ये पूर्ववत अनुमान हो गया। तो पूर्ववत और शेषवत, ये 2 प्रकार के अनुमान होते हैं। लेकिन प्रकृति के क्षेत्र में जो तीसरा वाला है, सामान्यतो दृष्ट, वो घटित होता है। जहां कार्य से कारण का अनुमान हो वो शेषवत है, जहां कारण से कार्य का अनुमान हो वो पूर्ववत है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से दृष्ट 2 पदार्थों के नियत साहचर्य के आधार पर सामान्य रूप से एक नियम का निर्धारण कर लिया जाता है। अब हमने एक घटना देखी, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, बार बार एक ही शब्द की बार बार आ रहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वो कैसी होगी? अनित्य होगी, और जो चीज अनित्य है उसकी कभी ना कभी उत्पत्ति हुई होगी। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? लिंक हो गए। तो जब ऐसा देख लिया जाता है, जब प्रत्यक्ष के द्वारा किन्हीं 2 पदार्थों के साहचर्य का निर्णय हो जाता है, तो वैसी अवस्था में किसी भी एक को देख करके दूसरे का जो अनुमान लगाया जाता है वो सामान्यतो दृष्ट है। अब इसका उदाहरण लेंगे संसार से, कि जैसे कोई पेड़ हमने देखा कटा हुआ पेड़ देखते ही हमारे दिमाग में क्या बात आएगी
कि इसको कुल्हाड़ी से, आरी से या मशीन से काटा गया। क्यों जी, बिना आरी के तो पेड़ के कटने के लिए, अगर पेड़ कटा है तो कुल्हाड़ी भी होगी, और अगर कुल्हाड़ी से पेड़ काटा गया है तो कुल्हाड़ी के होने का अनुमान हम जब लगाते हैं इस नियम से कि बिना कुल्हाड़ी के पेड़ को नहीं काटा जाता, नहीं काटा जा सकता, उसका कारण होना जरूरी है, तो उसको हम सामान्यतो दृष्ट कहते हैं। और इसी प्रकार से कार्य कारण सिद्धांत के द्वारा, कि कुल्हाड़ी के द्वारा काटा जा सकता है और बिना कुल्हाड़ी के काटा नहीं जा सकता है, इनके नियत साहचर्य को देख करके एक सामान्य नियम का निर्धारण हो गया कि भाई कुल्हाड़ी के द्वारा काटा गया। और इस नियम का अदृष्ट पदार्थों की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब किसी भी चीज का निर्माण हुआ है, कोई भी कार्य रूप में हमको पदार्थ दिखाई दे रहा है, तो उसके निर्माण के पीछे किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है। अगर कारण नहीं होगा तो उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे अगर हमें दिखाई दे रहा है, अगर हमें कोई और मिट्टी का पात्र दिखाई दे रहा है, तो उसके कारण के रूप में मिट्टी का होना नितांत आवश्यक है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी का पात्र नहीं बन सकता, किसी हालत में नहीं बन सकता। तो ये एक सामान्य नियम है कि अगर मिट्टी का पात्र है तो वो मिट्टी से बना होगा, और मिट्टी का पात्र जब फूटेगा तो उससे भी क्या बनेगी, मिट्टी ही वापस बन जाएगी। इसी प्रकार से जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इस प्रकृति के नाना प्रकार के जो संयोग वियोग इनके आपस में होते हैं पदार्थों के, उसके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। और फिर जब ये सृष्टि कारण में अपने लय होती है तो फिर से मूल रूप प्रकृति में ही ये लय हो जाती है। इस नियम के द्वारा इसका ज्ञान हमें हो जाता है। लोक में देखा जाता है कि शैया, आसन, परिच्छिद, गृह, उद्यान आदि समस्त साधन अपने लिए कोई उपयोग नहीं करते, इनका कोई अन्य व्यक्ति उपयोग करता है। और इसी प्रकार से प्रत्येक परिणामी तत्व की यही दशा है। इससे एक और सामान्य नियम का निर्धारण कर लिया जाता है कि प्रत्येक परिणामी तत्व परार्थ है, अर्थात दूसरे के या अन्य के लिए है। यहां पर अर्थ अन्य अर्थात चेतन तत्व के लिए प्रयोग किया गया। तो दो बातें यहां पर सिद्ध हो रही हैं। पहली चीज तो ये सिद्ध हो रही है यहां पर कि जो प्रकृति है, प्रकृति में एक नियम काम कर रहा है, सृष्टि में एक नियम काम कर रहा है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। और किसी भी चीज के निर्माण में दो प्रकार के कारण होना नितांत आवश्यक है। एक उसका मूल कारण, दूसरा निमित्त कारण। मूल कारण क्या है, जिन पदार्थों से उसका निर्माण हुआ है वो उसका मूल कारण है, जिसे उपादान कारण भी कहते हैं। तो इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका मूल या उपादान कारण जो है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति है। और निमित्त कारण क्या है इसमें, निमित्त कारण इसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा के प्रेरणा से ये सब निर्माण कार्य होता है। लेकिन एक दूसरा नियम भी यहाँ पर उत्पन्न होकर आ रहा है कि जो निर्माण भी हुआ है वो किसके लिए हुआ है, स्वयं प्रकृति के लिए कि नहीं। स्वयं प्रकृति किसी पदार्थ का उपयोग नहीं करती है। तो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब किसी और के लिए हैं, पर अर्थ हैं, दूसरे के लिए हैं। और वो दूसरा कौन है, वो दूसरा चेतन जीवात्मा है। तो ये सिद्धांत आ गया। अब यहां एक और बात हम समझेंगे कि जैसे जो प्रकृति के पदार्थ हैं, इन पदार्थों का निर्माण, ये बात जब हमारी समझ में आती है कि दूसरे के लिए हुआ है, अपने आप से नहीं हो सकता है, तो वहीं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की फलभूत प्रमा अथवा अनुभूति अचेतन बुद्धि को होती है अथवा चेतन पुरुष को। यह आशंका यहां पर उत्पन्न होती है। यदि बुद्धि को मानी जाए तो अचेतन को अनुभूति कैसे हो सकती है, और यदि चेतन पुरुष को मानी जाए तो वह परिणामी हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य विषय बुद्धि में पहुंचने पर जैसे विषयाकार परिणत हो जाता है,
इसी प्रकार जब वह विषय चेतन तक पहुंचेगा तो उसका भी विषयाकार परिणाम मानना होगा। ये शंका यहां पर की गई है। अब इस चीज को आप समझिएगा, ये थोड़ा सा गूढ़ है, इसको मैं सरल करके समझाता हूं। अब इसे समझिए कि जैसे हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण जो हमारा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के प्रति हमारी जो वृत्ति है वो 3 प्रकार की है केवल। कौन कौन सी? एक, या तो हम उससे लगाव रखते हैं, राग रखते हैं। 2, या फिर हम उससे द्वेष रखते हैं। और 3, या फिर हम उदासीन हैं, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं। इसके अलावा कोई चौथी वृत्ति नहीं हो सकती। या तो हम किसी पदार्थ से राग रखेंगे, या किसी पदार्थ से द्वेष रखेंगे, और या किसी पदार्थ के प्रति हम उदासीन होंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उसके होने न होने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि पदार्थों के द्वारा सुख और दुख का ग्रहण जो है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है, और इंद्रियों के द्वारा बुद्धि उसको ग्रहण करती है। अब हम चले जाएं जरा सा पीछे, तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त मूल प्रकृति से महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, दूसरी शाखा में इंद्रियां, 10 इंद्रियां और मन, इनका निर्माण होता है। तो अंततोगत्वा हम ये देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां, हमारा मन, अंतःकरण, बुद्धि इत्यादि ये जो कुछ भी है, इस सब का निर्माण कहां से हुआ है? महत तत्व का निर्माण भी त्रिगुणात्मक प्रकृति से, अहंकार का निर्माण भी मूल रूप में त्रिगुणात्मक प्रकृति से, बुद्धि का निर्माण भी कहां से हो रहा है? त्रिगुणात्मक प्रकृति से, और इंद्रियों और मन का निर्माण भी कहां से हो रहा है? त्रिगुणात्मक प्रकृति से। अब त्रिगुणात्मक प्रकृति में जब हम गए थे, जब सूक्ष्म रूप में हमने उस प्रकृति के विषय में पढ़ा था, तो हमने 3 तत्वों के बारे में जाना था। एक सत्व पदार्थ हैं, सतोगुण वाले पदार्थ हैं, दूसरे तमोगुण वाले पदार्थ हैं, और तीसरे न्यूट्रल हैं, जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक पदार्थ हैं जिनकी ऋण वृत्ति है, यानी तमोगुणी पदार्थ। और प्रोटॉन कौन से हैं? धन वृत्ति वाले पदार्थ हैं, सतोगुणी पदार्थ। और न्यूट्रॉन कौन से हैं? वो न्यूट्रल हैं, उनको न निगेटिव चार्ज है न उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ से वो न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रवृत्तियों का संसार के पदार्थों के प्रति 3 प्रकार का होना है, इसके मूल में भी कौन है? प्रकृति ही है। क्योंकि प्रकृति की ही ये प्रवृत्ति है कि वो या तो धनात्मक होगी, या ऋणात्मक होगी, या तटस्थ होगी, न्यूट्रल होगी। जीवात्मा तो निर्विकार है और परमात्मा भी निर्विकार है, इसलिए उसमें तो इस प्रकार के वृत्तियों का होना संभव है नहीं। तो ये जो जीवात्मा है, ये इन इंद्रियों के साहचर्य से, मन, बुद्धि और अंतःकरण के साहचर्य से, ये जीवात्मा नाना प्रकार के पदार्थों से सुखों का और दुखों का अनुभव करता है। इसका भोग है ये क्या है? भोग रूप में है कि जितने भी संसार के पदार्थ हैं, उन पदार्थों से जो जीवात्मा अपने सुख और दुख अनुभव कर रहा है, ये उसका भोग है, यही भोग है। हम जो कहते हैं ना भोग क्या है, तो उस प्रश्न का उत्तर ये है कि जिन पदार्थों के साहचर्य से जीवात्मा सुख और दुख का अनुभव करता है, वो क्या है? उसका भोग। अब यहां पर एक और सामान्य उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करेंगे। आपके तिजोरी में, बैंक के खाते में कितना धन पड़ा है, वो आपका भोग है, या आपने उसमें से जितने का अपने जीवन के कार्यों के लिए उपयोग कर लिया, वो भोग है? कौन सा वाला आपका भोग है? सामान्य भाषा में हम यही करते हैं ना, जो हमने उपयोग कर लिया हम उसी को कहेंगे साहब इतना ही भोग पाए हम, बाकी तो सब पड़ा ही रह गया। बराबर है? तो इससे यहां स्पष्ट होता है कि जितने पदार्थों के संसर्ग से हमारे
शरीर के इंद्रियों के संसर्ग से, जितने पदार्थों के संसर्ग से हमने सुख और दुख का अनुभव प्राप्त किया जीवात्मा ने, वही उसका क्या कहलाता है? भोग कहलाता है। और इसके प्रति जो वृत्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी वृत्ति में सुख का अनुभव होता है, रजोगुणी वृत्ति में कोई अनुभव नहीं, बिल्कुल तटस्थ रहता है, और तमोगुणी वृत्ति में दुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से, अच्छा, इसमें भी एक और बात को यहां समझ लेना आवश्यक है कि पदार्थ अपने आप में सुखी या दुखी करने वाला नहीं होता। कोई भी पदार्थ अपने आप में सुखी या दुखी करने वाला नहीं होता। ये सुख और दुख जीवात्मा उससे कैसी वृत्ति के साथ में सन्निकर्ष कर रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, इस पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कैसे स्वाद को पसंद करता है, कोई व्यक्ति कैसे स्वाद को पसंद करता है। किसी व्यक्ति को आम बहुत अच्छा लगता है और किसी व्यक्ति को आम बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो आम जो फल है वो अपने आप में न सुख का कारण है न दुख का कारण है। ये तो जो जीवात्मा उसको उपभोग कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उससे सुख पाएगा या दुख पाएगा। इसी प्रकार से और बहुत सारे पदार्थ हैं, उनका उदाहरण हम ले सकते हैं कि वही पदार्थ कुछ प्राणियों के लिए अमृत का कार्य करता है और वही पदार्थ दूसरे प्राणी के लिए विष का कार्य करता है। तो अब जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए औषधि भी हैं और विष भी हैं। अगर उसकी मात्रा आगे पीछे हो गई तो हमारे लिए वो औषधि जो है वो विष का कार्य करने लग जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी हैं कि हम लोग जिन्हें पीते हैं तो हमारे लिए अमृत कहा जाता है। जैसे हम मट्ठा पीते हैं, छाछ, छाछ हमारे लिए क्या है? अमृत है। उसको साक्षात अमृत कहा गया है कि पृथ्वी पर अगर अमृत पाना है तो तक्र जो है वो अमृत का रूप है, उससे सारे रोगों का निदान होता है। लेकिन वही तक्र पेड़ की जड़ में डाल दो तो खत्म कर देगा, उसी तक्र को अगर सांप के बिल में डाल दो तो उसको खत्म कर देगा। और इसी प्रकार से जो हमारे पेट के अंदर भी कई बार बहुत सारे तरह के जो कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उनको भी अगर वो खट्टा खट्टा मट्ठा पिला दो तो उनके लिए भी वो क्या बन जाता है? विष बन जाता है। तो है एक ही पदार्थ, लेकिन किसी के लिए वो अमृत है और किसी के लिए विष बन जाता है। तो ये भोग जो है, इसी को भोग कहा गया है कि जीवात्मा अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों से सुख और दुख अनुभव करता है ये उसका भोग है। यही सूत्र के बाद बतलाया है इसमें कि चिदवसानो भोगः, चेतन पर्यंत भोग है। सुख दुख आदि की अनुभूति ही भोग है, इसका अवसान चेतन में होता है। भोग बुद्धि तक ही पहुंचकर नहीं रह जाता, उसकी पहुंच चेतन तक है। तो मैंने कल भी आपको बतलाया था कि बुद्धि सुख और दुख का अनुभव नहीं करती। सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? आत्मा करता है। बुद्धि के पास केवल इंफॉर्मेशन है कि ये कड़वा है, ये मीठा है, ये दर्द है, ये चोट है, ये सब इंफॉर्मेशन बुद्धि के पास है। और शरीर के पास क्या है? शरीर को हानि हो गई तो उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा, शरीर को लाभ हो गया, पुष्टिकारक पदार्थ खा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो बन जाएगा। लेकिन शरीर को भी इसका कोई अनुभव नहीं होता। अनुभव वो जाकर के केवल और केवल जीवात्मा को ही सुख और दुख के रूप में होता है। तो संसार में सुख दुख आदि का अनुभव रूप भोग जीवात्मा तक पहुंचकर समाप्त होता है, उससे पहले वह और कहीं रुक नहीं जाता। फलतः समस्त संसार जीवात्मा का भोग्य है। संसार का सृजन इसीलिए हुआ है, किसलिए? जीवात्माओं के भोग के लिए। सुख दुख आदि की अनुभूति जीवात्मा को होने पर भी उसमें किसी प्रकार के विकार अथवा परिणाम की आशंका करना व्यर्थ है। अब यहाँ पर जो शंका की गई थी कि अगर ये मान लिया जाए कि सुख और दुख का अनुभव जीवात्मा को होता है तो इसका मतलब तो ये हो गया वो परिणामी हो गया, आत्मा सुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो सुख दुख की अनुभूति आत्मा को होने पर भी उसमें किसी प्रकार के विकार की आशंका करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि आत्मा अपना वास्तविक जो शुद्ध चेतन है वो किसी प्रकार का अनुभव होना उसको अपने वास्तविक स्वरूप से अलग नहीं कर सकता। प्रत्युत
यह तो चेतन के स्वरूप का अपनी वास्तविक स्थिति में रहना ही प्रमाणित करता है। अब हम ये कह रहे हैं, शंका यहाँ पर ये उठाई जा रही है कि अगर जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव होता है तो इसका मतलब उसमें परिवर्तन होता है, परिणाम होता है। तो यहाँ समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि सुख और दुख का अनुभव करना ये परिणामी होने का नहीं अपितु चेतन होने का संकेत देता है। किसी पदार्थ में यानी किसी जड़ तत्व में किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। अगर अनुभूति हो रही है तो इसका मतलब वहां चेतना है। जब चेतना नहीं होगी तो अनुभूति भी नहीं होगी। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अगर सुख दुख का अनुभव हो रहा है शरीर में तो इसका मतलब आत्मा हमारा परिणामी हो गया। आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है इसीलिए उसको सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर ये उसके चेतन होने का द्योतक है, न कि उसके विकार उत्पन्न होने का। जैसे स्फटिक मणि जब कुसुम के संपर्क अथवा संयोग से लाल प्रतीत होती है तो उससे उसके अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्फटिक जानते हैं, क्रिस्टल, क्रिस्टल जिसे हम बोलते हैं, उस क्रिस्टल को आप जैसी वस्तु के सामने रख देंगे उसमें वैसी ही छवि आ जाती है पीछे से। अब वो जिस वस्तु के संपर्क में, हरी वस्तु के साथ में आप रख दोगे तो वो हरी दिखने लगेगी, लाल वस्तु उसके पीछे रखी होगी तो वो लाल दिखने लगेगी। लेकिन अगर आप उसे जब वापस उठाओगे वहां से तो उसके अपने स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से जीवात्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है, शरीर के संपर्क में आता है, तो वो इस प्रकार से सुख और दुख का अनुभव करता है। लेकिन ये सुख और दुख केवल मात्र उसका भोग है, इससे किसी भी प्रकार से उसके अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि भोग आत्मा को होता, फिर से प्रश्न उठाया कि यदि भोग आत्मा को होता है और संसार की रचना उसके भोग के लिए है तो उसमें यह आपत्ति है कि संसार की रचना तो और किसी ने की है जिसे समस्त विश्व का अधिष्ठाता कहा जाता है तथा इसे भोगता है जीवात्मा। इस प्रकार यहाँ यह दोष है कि न करने वाले को फल की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठाया और ये प्रश्न अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि जो प्रश्न उठाने वाला है उसकी दृष्टि बहुत छोटी है, वो जो विशाल दृष्टि, विस्तृत दृष्टि है उससे नहीं देख रहा। अब वो क्या कह रहा है कि करने वाला तो कोई और है, संसार बनाया तो परमात्मा ने, तो ये कर्म किसका हुआ? संसार बनाना परमात्मा का। जब परमात्मा का कर्म है संसार बनाना तो परमात्मा को ही उसका फल भोगना चाहिए। तो संसार बनाए परमात्मा और फल भोगे जीवात्मा, ये यहाँ पर शंका उठाई जा रही है। तो उसका समाधान ऋषि कर रहे हैं, अकर्तुरपि फलोपभोगो नाद्यावत्। यहां पर कहा कि अकर्तुरपि, न करने वाले को भी फलोपभोग, फल का उपभोग होता है, अन्नाद्यवत्, अन्नादि के समान। जैसे घर में खाना बनाने वाले कितने लोग होते हैं? एक। और खाने वाले कितने होते हैं? अनेक। घर में कमाने वाले कितने होते हैं? एक। और उसका उपभोग करने वाले कितने होते हैं? अनेक। तो संसार में भी ये देखा जाता है, सामान्य दृष्टि से भी ये देखा जाता है कि एक करने वाला होता है और उसको भोगने वाले अन्य व्यक्ति होते हैं। लेकिन वास्तव में इसकी गहराई में जाकर के हम जब देखते हैं तो वो उस कमाने वाले का नहीं भोग रहे होते हैं, वो अपना अपना भोग रहे होते हैं। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है, एक राजा की 3 बेटियां थी और वो तीनों की तीनों राजा को बड़ी प्रिय थी। राजा उनसे बड़ा प्रेम करता था और बचपन में जैसे सब माता पिता अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, वो राजा भी अपने बच्चियों को कहानी सुनाता था, उसकी पत्नी भी उनको कहानी सुनाती थी, रानी भी कहानी सुनाती थी। और चूंकि राजा और रानी दोनों ही धार्मिक थे, अच्छे लोग थे, तो अच्छी अच्छी कहानियां उनको कर्म के विषय में, कर्म फल के विषय में, भोग भाग्य के विषय में, इस तरह की बातें उनको सिखाते थे। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा का समय आया, थोड़ी बड़ी हुई तो उनको शास्त्रीय विधि से अच्छी शिक्षा दीक्षा भी दी गई। जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और राजा के चूंकि कोई पुत्र नहीं था
तो राजा ने निर्णय किया कि मेरी इन तीनों बेटियों में से जो सबसे योग्य होगी मैं उसको अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि किसको मुझे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा महाराज आप परीक्षा करके देख लीजिए, आपको जिस रूप में परीक्षा करनी है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसको आप बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब राजा के मन में ये आया कि किस प्रकार से परीक्षा ली जाए। तो एक दिन उसने तीनों बेटियों को बुलाया और तीनों बेटियों को बुला करके उसने पूछा कि बेटे एक बात बताओ, आप इस संसार में सबसे अधिक प्रेम किससे करते हो? तो बड़ी बेटी ने कहा आपसे, मझली बेटी ने भी कहा आपसे, छोटी बेटी ने भी कहा आपसे। बोले अच्छा, अगर आप सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो तो मुझे ये बताओ कि इस संसार में जो कुछ भी आपने अब तक प्राप्त किया है वो आप किसकी देन मानते हो? जब ये प्रश्न बड़ी बेटी से किया तो उसने कहा पिताजी इसमें पूछने की क्या बात है, जो कुछ भी मैंने आज तक प्राप्त किया है वो सब आपका दिया हुआ है। दूसरी बेटी से प्रश्न किया, दूसरी बेटी ने भी यही जवाब दिया कि पिताजी जो कुछ मैंने आज तक प्राप्त किया है सब आपका ही दिया हुआ है। जैसे दीदी ने कहा मैं भी वही बात मानती हूँ। लेकिन जब तीसरी बेटी का नंबर आया तो तीसरी बेटी ने कहा पिताजी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ प्राप्त किया है वो मेरा भोग भाग्य है। अब इस बात से राजा को थोड़ा सा क्रोध आया और क्रोध आने की वजह से मन ही मन में उसने इस बात को सोचा कि अच्छा ये लड़की जो है वो अपने भोग भाग्य पे ज्यादा भरोसा करती है तो मैं इसे थोड़ा ठीक करूंगा, ऐसा उसने मन में उस समय विचार कर लिया। फिर धीरे धीरे इनके विवाह के समय की बात आई तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि भाई आप अच्छे योग्य राजकुमारों को ढूंढिए। तो आसपास के जो राज्य थे उनके राजकुमारों से बड़ी वाली बेटी का, छोटी वाली बेटी का, बीच वाली बेटी का, दोनों का विवाह कर दिया गया। लेकिन जब तीसरी बेटी के विवाह का नंबर आया तो राजा ने कहा कि देखो इसे अपने भोग भाग्य पे बहुत भरोसा है, तो इसके लिए ये देखना कि राजकुमार तो हो लेकिन बहुत ज्यादा कोई बड़ा, बहुत धनी, बहुत संपन्न न हो। मैं भी देखता हूं कि आखिर भोग भाग्य से इसको क्या मिलेगा। खैर वो बात मंत्रियों ने वैसा ही किया और पास के एक राज्य में जिस पर शत्रुओं ने हमला करके राजा को मार दिया था और उस राजा के राजकुमार को भी देश से निकाल करके और गरीब हालत में बेचारा जो अपना जीवन यापन कर रहा था उसको ला करके उन्होंने उसका विवाह करवा दिया। अब वो लड़की सुखी सुखी अपने पति के साथ में चली गई। वहां पे जो कुछ भी उनके पास में थोड़ा बहुत था उससे वो अपना जीवन चलाने लगे। थोड़े दिन बाद उस लड़की के पति की हालत खराब होने लगी, बीमार होने लगा। जब बीमार होने लगा तो इसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया लेकिन इलाज ही ना हो, परेशान। लेकिन इतना धन भी नहीं था कि कहीं बाहर जाकर के इलाज करवा सकें, कुछ और करवा सकें, बड़ा इलाज करवा सकें। खैर उसने यही सोचा, बहुत ज्यादा विश्वास था उसको ईश्वर की व्यवस्था पर। उसने कहा ठीक है, परमात्मा जैसा करेंगे, उसकी सेवा करती रही। इधर जब ये राजा बूढ़ा होने लगा तो इसके राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने से क्या हुआ कि ये उस युद्ध में हार गया। अब ये सहायता मांगने के लिए अपनी बड़ी बेटी के पास गया जिसकी अब विवाह इसने राजकुमार के साथ किया था। तो बड़ी बेटी ने कहा पिताजी वो तो बात ठीक है, आप आए हो, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन देखिए वो जिस राजा ने आपके ऊपर आक्रमण किया है वो बहुत शक्तिशाली है और मैं अपने पति के प्राणों को संकट में नहीं डालूंगी, इसलिए इस मामले में आप मुझे क्षमा कीजिए। बेचारा मायूस हो गया, दूसरे वाले के पास गया, दूसरी वाली ने भी ऐसा ही जवाब दिया। इस बीच एक दिन ये जो छोटा वाला था ये अपने खेत में हल चला रहा था, चलाते चलाते हो गया बेहोश और बेहोश होकर के जब गिर पड़ा तो इसे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था पर सुनाई दे रहा था। उस बेहोशी की हालत में ये क्या सुनता है कि इसके खेत में से एक सांप निकला और वो सांप निकल करके बाहर आया और इसके मुंह में से एक सांप निकला जो इसके अंदर रहता था। उन दोनों ने आपस में बातचीत क्या शुरू की। खेत वाला सांप कहता है क्यों भाई, राजकुमार के अंदर तू तो बड़े माल खा रहा होगा,
वो कहता है कहाँ माल, ये तो गरीब आदमी है, इसको तो जैसे तैसे भोजन मिलता है, मैं तो इसके अंदर पड़ा पड़ा परेशान हो रहा हूँ। वो दूसरे वाले से कहता है भाई तेरे तो मौज है, तू तो खजाने के ऊपर बैठा हुआ है। तो बोले मैं खजाने के ऊपर ही तो बैठा हूँ, इसका मैं कर क्या सकता हूँ। ऐसी बात ये दोनों कर रहे थे। इतने में इसकी पत्नी भोजन लेके आ गई। उसने सांप देखा तो फटाक से उसने उसको भगाने का यत्न किया। तो जब इन सांपों में आपस में झगड़ा चल रहा था तो इन दोनों ने कहा देख, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं इसे बता दूंगा कि ये खट्टा खट्टा मट्ठा पी ले तो अंदर ही अंदर मर जाएगा। उसने कहा अच्छा, और मैंने इसके कान में अगर बता दिया जाकर के कि तेरे ऊपर गरम गरम तेल डाल दे तो। ये राजकुमार कान में बैठ करके आराम से अपनी बात सुन रहा था, बेहोश पड़ा पड़ा। जब ये उठ के चला घर की तरफ तो उसने कहा भाई जड़ी बढ़िया सा जाकर के एक तो तेल लाओ और कहीं से मट्ठा मांग करके लाओ। पहले तो इसने बढ़िया मट्ठा पिया तो उस सांप को अंदर ही अंदर पेट के खत्म कर लिया, और फिर गरम गरम तेल ले जाकर के उस बिल में डाला, वो सांप भी मर गया। और वहां से खोद करके उसने वो खजाना जो खेत में गड़ा हुआ था उसको निकाल लिया। उस खजाने को निकाल के इसने फिर से अपनी सेना तैयार की, और सेना तैयार करके जिस राजा ने इसके पिता पर आक्रमण करके राज्य छीना था उस पर जाकर के इसने आक्रमण कर दिया, उस राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। जब राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया तो इनके पिताजी को पता चला किसी तरह से कि वो राजकुमार तो फिर से अपना राजा बन गया है। तो ये बेचारे सहायता मांगने के लिए उसके पास पहुंचे। जब उसके पास पहुंचे तो उसने कहा पिताजी जरूर, अगर वो राज्य आपके भोग का है, भाग्य का है, तो जैसे मुझे मेरे भोग का ये राज्य मिल गया आपको भी आपके भोग का वो राज्य अवश्य ही मिल जाएगा। और दोनों सेनाओं को मिलाकर के इसने जब उस पर आक्रमण किया तो वो राज्य भी जीत लिया अपना वापस। और इस प्रकार से राजा को ये बात समझ में आई कि वास्तव में संसार में हम माने कुछ भी, लेकिन मिलता हमें वही है जो हमारे भोग का होता है, उससे अधिक हमको मिल नहीं सकता। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा सारा का सारा फोकस किस पे होना चाहिए, कर्म करने पर होना चाहिए। फल तो तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिल ही जाएगा, उसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर कहा गया, ये कह रहा है कि ये जितना भी संसार है, इस संसार में जितना भी भोग है वो किसके लिए है, जीवात्माओं के लिए है। जैसे जैसे कर्म जीवात्मा करते हैं वैसा वैसा फल उनको मिलता है। और ये शंका करना कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है तो जीवात्माओं को इसका भोग क्यों करना है, तो वहां पर यह बात समझ में आती है कि परमात्मा इस संसार का निर्माण कर्म के रूप में नहीं करता है। परमात्मा इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण स्वभाव से करता है। और जीवात्मा जो संसार में कर्म करते हैं वो कर्म के लिए करते हैं, फलों की इच्छा से करते हैं। इसलिए फल की इच्छा से किया हुआ कर्म फल देने वाला होता है, और स्वभाव से किया हुआ कर्म फल देने वाला नहीं होता है। तो आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, इसके आगे की चर्चा को हम कल करें।